हमारी प्रॉब्लम है, दे आर द फर्स्ट वंस टू स्टैंड देयर टू हेल्प अस आउट. सो आप लोग जहाँ भी हैं, आप बिग बिग थैंक यू. आई कांट सी ऑल ऑफ देम एंड द एंटायर टीम एट एन टीवी. इन दिनों हम जिग्ना से, कृपा से इंटरेक्ट कर रहे हैं. एक्सीलेंट एक्सपीरियंस. वी आर थर्ली एक्साइटेड एंड हमारी एक्साइटमेंट डबल इसलिए है क्योंकि अभी हमने एक नई कंपनी लॉन्च की है कॉल्ड कॉन्शियस ड्रीम्स, और इस कंपनी से ही हमारा पहला शो है हाफ मैरिज. तो हमारे लिए दो बड़े ही स्पेशल मौके हैं ये. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू टू एन टीवी फॉर helping us to reach here. I'll request Dada to speak a little about the show. ये हाफ मैरिज हम सब के बहुत ही दिल के करीब का शो है. बहुत समय से हम इसको डेवलप कर रहे थे. बाद में एन टीवी टीम के साथ भी लगभग साल भर से हम काम कर रहे हैं और अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये आपको शो आए और आप देखें. हाफ मैरिज यूँ है कि फैमिली ड्रामास हम बनाते रहे हैं और पहले ही बनाए हैं और ये भी कहीं पे है ऑफ कोर्स, नो डाउट. बट इसके साथ साथ एक खूबसूरत लव स्टोरी है जो फोरफ्रंट पे है. जैसे आप लोगों ने प्रोमो से देखा होगा, पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, बट बैकड्रॉप ही है पॉलिटिकल. बाकी ये बहुत बहुत ही खूबसूरत एक लव स्टोरी है. और हाफ मैरिज जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये शादी के बाद आप मॉरली अपने आप को सवाल करोगे कि ये शादी एक्चुअली शादी है भी या नहीं. सब कुछ हुए, 7 फेरे हुए हैं, मंगलसूत्र पहनाई गई है, सिंदूर डाले गए हैं, बट ये शादी कितना शादी है. तो इसलिए जैसे हम शादी दो तरह के आमतौर पे देखते हैं. एक होते हैं अरेंज मैरिज जहाँ पे फैमिली दो लोगों को मिलाते हैं. एक होती है लव मैरिज जहाँ पे दोनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि शादी करनी है, भले फैमिली साथ हो ना हो. ये जो हम जिस मैरिज की बात कर रहे हैं ये इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है. अब एग्जैक्टली कैसा ये तो शो देख के ही पता चलेगा. बट एक चीज़ ज़रूर है कि आज जैसे यंगस्टर्स में हम देखते हैं शादी के, रिलेशनशिप के, प्यार के, मोहब्बत के मायने थोड़े बदलते जा रहे हैं. अच्छा बुरा जो भी है एक बार रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. इस शो में हमारी भी एक हम्बल कोशिश है कि हम रिश्ते को, प्यार को और शादी को, जो सबसे पवित्र बंधन माने जाते हैं, उसको एक बार और हम डिफाइन कर सके, सही मायने में मॉरली डिफाइन कर सके उस चीज़ को. तो ये कोशिश है हमारी हाफ मैरिज के जरिए. आज का जो युवा वर्ग है वो पश्चिम की नकल कर रहा है, संस्कार भूलता जा रहा है. लेकिन हमारी जो संस्कार सेना है वो इस युवा वर्ग को समझाना अच्छे से जानती है. और हमने भले ही अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई करने की इजाजत दी हो, आजादी दी हो, लेकिन वो हमारे घर की, हमारे परिवार की मान मर्यादा को भूल जाए, इसकी हम इजाजत कभी नहीं देंगे. नमस्कार, मेरा नाम सत्यजीत है. मैं वनराज कनौजिया का किरदार निभा रहा हूँ और अच्छा शो है, बहुत अच्छी टीम है. एवरीबडी फ्रॉम द चैनल टीम, द प्रोड्यूसर्स, कविता जी एंड कौशिक दा. पहले भी काम करने का मौका मिला है मुझे इनके साथ, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग फॉर मी पर्सनली. एंड आई रियली विश एवरीवन ऑन द टीम all the best with the show and I'm sure we'll do well. Yeah. हेलो, नमस्ते. जैसे कि हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ है. हमारे पापा हमें बहुत ही प्यार करते हैं एंड हम हमारे पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक हाफ मैरिज क्यों ना हो. सो या दैट इज़ इट, दैट इज़ द स्टोरी. चांदनी वैसे तो बहुत ही यू नो लाइक उसकी बाहर से ज़िंदगी बहुत ही पिक्चर परफेक्ट लगती है, बट द शो अनफोल्ड्स वेयर लाइक यू नो कि एक फोर्स्ड मैरिज में उसके पापा उसे डाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं उसे पता नहीं होता है कि यू नो ये हाफ मैरिज, ये जो शादी हो रही है वो किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है. So yeah, that is how the story will unfold, and I would like to thank Kavita ma'am, Kaushik da for giving me this show, and would like to thank all my co-actors for always supporting me in every way. And please do watch Half Marriage from 25th of September, 7:30 p.m. on ANTV. Thank you. And I would like to present my co-actor Arjun, Tarun. Clap, clap, clap. Come, come, come. Hello. Arjun. सिर्फ सच.
और सच के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। वनराज कनौजिया जैसे लोग जिनका भारी चेहरा है संस्कार और सभ्यता का, पर अंदर से भरी होती है उनके अंदर नफरत, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए वो किसी का भी हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए समाज के लिए वनराज कनौजिया जैसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हेलो एवरीवन, हाय, हेलो Priyanka, hello, hi Satyajit sir. Thank you all for coming here, giving us the time and attention. मेरा नाम है तरुण महलानी and you'll be seeing me portraying Arjun Sharma's character in Half Marriage. And ये कानपुर की स्टोरी है और इस कानपुर की स्टोरी में अर्जुन शर्मा की जर्नी दिखाई जाएगी, जैसे कैसे वो एक बहुत ही छोटी जगह से आता है एंड देयर आर सो मेनी हार्डशिप्स दैट ही हैज़ फेस्ड इन लाइफ। उसके फैमिली वाले भी दे आर नॉट रियली वेल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, सो उसके फादर ने इतने सक्सेसफुल नहीं है, बहुत पैसों की प्रॉब्लम रही है, सो ही हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन हिज लाइफ। एंड सो माई फादर एंड मदर का रिलेशनशिप भी जो है कभी कभी वो मुझे दिखता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं एक मैरिज में जब थिंग्स डोंट वर्क आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। सो या वैल्यू सिस्टम इज़ समथिंग दैट ही गेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपनी माँ से उनको मिला है बहुत ही गुस्सा, जिसकी वजह से यूल फाइंड Arjun very aggressive, sometimes impulsive, but he can't stand a wrong thing that's happening in the society. He'll be the first person to jump on the stage and go forward and face the situation. Like उसके लिए भले उसका personal नुकसान भी क्यों ना हो. So इस तरीके की journey आपको देखने मिलेगी, and we just hope that as you watch our show, like if you give us the opportunity to watch our show, you guys might like it. Thank you. I'd like to call the entire cast to join us. शो के बारे में बताइए, किस टाइप का शो है? शो जो है बेसिकली जैसे कि नाम है हाफ मैरिज, और बेसिक जो थीम है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो संस्कार के नाम पर और कल्चर के नाम पर जो ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, और ख़ास तौर पे एक युवा पीढ़ी के साथ, तो उसके चलते कुछ ऐसा होता है कि एक ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है और उस तरह से, तो वो पूरा का पूरा एक फैमिली ड्रामा है। और फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक पैरेलल एक पॉलिटिकल अंडरटोन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आज की राजनीति में हम किस तरह से राजनीति का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है, और लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही नुआंस के साथ उस राजनीति को पोर्ट्रे किया गया है। गंदगी को गंदगी की तरह नहीं दिखाया गया है, पर उसको एक बहुत शालीनता के साथ, और कैसे आप एक अपना खेल खेलते हैं राजनीति में, तो इस तरह से ये 2-3 ट्रैक्स जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं। और जी बात करें, आप किस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? पॉलिटिशियन है, पावरफुल पॉलिटिशियन है, लोकल पॉलिटिशियन है जो बहुत एम्बिशियस है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, कभी भी अपने उस तरह से इमोशंस को खुलकर नहीं बताता। सब किसी को समझ में नहीं आ सकता कि अंदर क्या चल रहा है, दिल और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है।
तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि शायद एक नेगेटिव एक शेड उस तरह से दिखाई दे, पर बहुत ही कन्विंसिंगली लिखा गया है किरदार को, और मुझे पर्सनली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो शो के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में। और बेटी है, बेटा है, और उसकी शादी करवा देता है किसी के साथ, तो एक पूरा एक वो ड्रामा है जो बहुत ही एंगेजिंग है। जी, अगर बात करें आप कैरेक्टर, जैसे कि आप पॉलिटिकल का कैरेक्टर निभा रहे हैं, पॉलिटिशियन का, जी। तो इसके लिए आपने किस तरीके की तैयारी की? जैसे कि लोग जेस्चर लेते हैं, कैसे लोग बिहेव करते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिस तरह से कैरेक्टर को और शो को कंसेप्चुलाइज किया गया है, उसमें जब एक अच्छे से अगर उसका कॉन्सेप्ट बना हो और उसको कंसेप्चुलाइज अच्छा किया हो, तो एक एक्टर का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है दरअसल। तो बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, तो एज एन एक्टर आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है दरअसल, उसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। रही बात एक बॉडी पॉस्चर की या मैनरिज्म्स की या कुछ ऐसे, तो वो तो एक नेता वगैरह हम लोग देखते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा एक अंदाज़ा रहता है कि किस तरह से, बट टिपिकल पेट्रियार्कल है, तो हमेशा हाई स्टेटस में रहता है और उस तरीके से, तो दैट वाज नॉट डिफिकल्ट टू कैच एक्चुअली, बट इट्स अ वेल रिटन पार्ट एसेंशियली, सो इट वाज क्वाइट इजी। यस सर, आपके कैरेक्टर की जैसे आपने कहा कि काफ़ी मतलब रिलेशन में इतना ये नहीं करते हैं, काफ़ी इमोशनल टाइट रखते हाँ। हैं। तो इसके पहले का जो आपका कैरेक्टर था बाले का बदल में, जी। वो भी काफ़ी ऐसा ही था। हाँ। तो क्या ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है या फिर आई होप नॉट, बिकॉज मतलब कोई भी आदमी इस तरह का इंसान तो नहीं होना चाहेगा शायद असल ज़िंदगी में, कोई भी समझदार इंसान। तो पर हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी में होती हैं, आई गेस व्हाई नॉट, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन मज़ा आता है करने में, स्पेशली इफ इट्स अ वेल रिटन पार्ट, लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, है ना। तो अच्छा है, मतलब एक इस तरह के लिखे हुए पार्ट को निभा पाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और वो चैलेंज आपको मिले तो आपको मज़ा ही आता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ऑलराइट, कौन से कैमरा में? सेंटर हाँ, देखते रहेंगे। ओके, तो हाफ मैरिज मतलब कुछ अटपटा सा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये क्या एक्चुअली फेरे हो रहे हैं या आधा मंगलसूत्र है या नहीं, हाफ मैरिज में शादी तो पूरी हो रही है, साथ फेरे हो रहे हैं, मंगलसूत्र है, सिंदूर भी है, सब कुछ है जो एक शादी में होता है। यस। अगर 2 लाइन में बोला जाए तो हाफ मैरिज का मतलब हमारे शो के थ्रू हम जो बोलना चाह रहे हैं, हाफ मैरिज के थ्रू हम जो बोलना चाह रहे हैं, हमारी शादी करवाई गई है पूरे विधि विधान से। हाँ, पर हम दोनों राजी नहीं है इस शादी के लिए, सो दैट इज हाफ मैरिज। एंड या आई मीन ये हाफ मैरिज तो खैर हम शो की स्टोरी बता रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो अ मेटाफोर फॉर पीपल लाइक यू नो हु get into like forced marriages where people are not willing to get married, but because of family pressure or cultural pressure, या इस उम्र के हो गए हो तो शादी करनी चाहिए, इस तरीके के प्रेशर में आकर जब लोगों को शादी करनी पड़ती है without them being prepared, it becomes really difficult because it's a huge responsibility for any individual to get into a relationship like this. So बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लाइफ का, और यही चीज़ को हम अपने शो के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि हम कोई सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं क्या, इट्स अ लव स्टोरी एट द कोर विद लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इट, बट वी हैव द मेकर्स हैव क्रिएटेड एंड एनवलप्ड इट इन अ वे दैट इट इज़ एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम, वी आर ट्राइंग टू say something that people can relate to. एज यू मेंशन इट्स जब जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, तो मतलब शादी के बाद आप अपने घर और आप अपने घर, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो शुरुआत में होता है, बट बाद में इसके घर पे जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको देखने मिलेगी। जैसे कि ये जो शादी होती है, जो फोर्स मैरिज होती है, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा का ये गेम प्लान होता है अपने पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जैसे आपने प्रोमोज में भी देखा होगा कि जैसे कि हम कहते हैं कि ऐसे कैसे हम किसी को भी अपना पति मान लिए, ऐसी शादी को आजकल कौन बिलीव करता है, बट दे आर जैसे कि ना ही ये मुझे अपनी पत्नी मानता है, ना मैं इसको अपना पति मानती हूँ। हम इस शादी में बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते, बिकॉज एज वी से कि एक शादी में दोनों का दोनों की मर्जी होना बहुत ज़रूरी है, दोनों में प्यार बहुत होना ज़रूरी है, जबकि इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों को शक्ल देखना भी नहीं पसंद है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो
यू नो कहीं ना कहीं सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन मतलब दोनों हाफ हाफ तो नहीं जा रहे मतलब नहीं कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हाफ हाफ अगर चले जाएंगे तो फिर तो स्टोरी खत्म हो जाएगी. सो दैट इज़ द एक्चुअल यू नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन आवर लाइफ्स, जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अगेन हम अपने अपने घर तो चले जाते हैं बट कहाँ हमें वापस मिलाया जाता है. लाइक यू नो गेम प्लान्स होती है, बहुत लोग जो हमारे एक्चुअली हम दोनों को छोड़ के बाकी के आजू बाजू जो भी हमारी फैमिलीज़ में है, इनकी फैमिली में, हमारी फैमिली में, कैसे सब इतने मतलबी होते हैं कि यू नो मेरे फैमिली के साइड से उनका एक कोई प्रॉफिट हो रहा है, इनकी फैमिली से उनका कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो दे आर जस्ट प्लेइंग विद आवर लाइव्स बेसिकली. बट हाँ ऑब्वियसली हाफ मैरिज के बाद भी हम दोनों एक साथ होंगे, बट इतना इजी नहीं होने वाला है अर्जुन और चांदनी के लिए. जैसे कि अगर बात करें रियल लाइफ के आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं आपको सुनने मिला जैसे हाफ फोर्स मैरिज के बाद बातें? मेरे फ्रेंड सर्कल में तो नहीं है, बट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ सोसाइटी के कहीं ना कहीं फोर्स्ड मैरिजेस होती है. यू नो भले एक लड़का या लड़की ना चाहते हुए भी शादियाँ होती है, बट यू नो ऐसी शादियों का कोई मतलब नहीं होता बिकॉज वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है एंड यू नो ऑब्वियसली दोनों की लाइफ शैटर्ड हो जाती है. बट या इट इज़ अ फैक्ट ऑफ अ सोसाइटी. ओके एंड बात करें अगर आपकी, तो आपका थोड़ा सा एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर है, तो रियल लाइफ में आप इसके पूरे अपोजिट है. आप बिल्कुल भी नहीं दिखते एंग्री यंग मैन. नहीं दिखता हूँ ना. तो उसके लिए आपको कितनी Ask me. Am I angry? What are you saying? No, he's not at all. He's not at all. He's just a little moody. Bas. what preparation you did to be look like angry young man? प्रिपरेशन देखिए, मुझे पहले तो मेकर्स ने बताया कि इस तरीके का कैरेक्टर है एंड दिस इज़ हाउ वी नीड टू अप्रोच. फिर हम लोग बहुत काम कर रहे थे इस चीज़ को लेकर. मतलब हमारी जब स्टार्टिंग में इनिशियल बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी कि हम इस कैरेक्टर को कैसे यू नो स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे, तो क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस होगा. सो यू नो बट ऐसा नहीं है. ही हैज़ डिफरेंट यू नो व्हाट्स द वर्ड, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं इसमें. ऐसा नहीं है. मतलब एंग्री यंग मैन इज़ समथिंग दैट कम्स अक्रॉस थ्रू अर्जुन शर्मा वेरी एविडेंटली बिकॉज ही इज़ सो अग्रेसिव एंड ही इज़ सो इम्पल्सिव. अग्रेसिव इन अ गुड वे, नॉट लाइक अरे मैं ये कर दूँगा ये कर, वैसा अग्रेसिव नहीं है. बट he has the bravery and courage to you know stand up for himself and whatever is wrong happening in the society or wherever he is present and you know things are not working in the right state. So इसीलिए वो कोशिश करता है कि जितना सही कर सके. इसलिए उसको लोग ऐसे देखते हैं कि यार सारा टाइम चिढ़ा हुआ होता है, एंग्री. बट उसका लॉजिक अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने की कोशिश करेंगे तो उसका गुस्सा होना जायज़ है. उसका लोगों के प्रति जिस तरीके का एटीट्यूड है, कभी कभी वो बहुत क्लोज रहता है, वो भी जायज़ है क्योंकि he is facing all those kind of conflicts in his life. So that's about it. Yeah. Okay, final short message to the viewers. हम viewers को ये बोलना चाहेंगे कि काफ़ी sincerity और काफ़ी you know concern and like बहुत सारी sincerity, hard work and lot of patience has gone into the show to make this show. So हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्टोरी को मतलब बिकॉज इट्स अ रेलिवेंट यंग स्टोरी विच वी डोंट गेट टू सी ऑन इंडियन टेलीविजन. आई मीन वी डोंट गेट, अभी इंडियन टेलीविजन पे इस तरीके की स्टोरी आपको देखने नहीं मिलेगी. सो ये आप जब देखेंगे यंग लव स्टोरी, आपको शायद लगेगा ऐसा कि ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है, काफ़ी एंटरटेनिंग है. हम दोनों की जो नोक झोंक हैं वो शायद आपको लगेगा कि you might like our chemistry. So we are just working hard on that and the entire team has been really helpful to create this thing. And the thing is ना also the best part about this production house is you know what, कि यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं ना कि एक दूसरे से हम genuinely प्यार करते हैं. मतलब हम भले कम बात करेंगे एक दूसरे से बट हम लोग genuinely I mean मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को देख के genuinely मुझे अंदर से महसूस होता है कि मैं अच्छा लगता है मुझे उनको देख के कि आओ आप लोग सेट पे प्लीज़. सो उस तरीके की चीज़ है ना, हम डायरेक्टली इमोट नहीं करते हैं कि हाँ मेरे को तुझसे प्यार है या आपसे प्यार है. वो एक हमारे सबकॉन्शियस में आ जाती है एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स व्हाइल वी डू अ सीन. सो वी ऑल आर वर्किंग विथ लव एंड मे बी if the feeling is true and honest, maybe we'll be able to connect with the audience and I hope the audience will be able to acknowledge it. So I just hope कि आप हाफ मैरिज देखें. 25 सितंबर से आ रहा है एंड टीवी पर 7:30 बजे. 7:30 बजे. तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा देखने का एंड इफ़ यू आर विथ अस मे बी द स्टोरी विल ग्रो ऑन यू एंड यू लाइक इट. Thank you. Thank you.